Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am Arish Farooq and you people are watching Science Spirit channel. जी तो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो मेरिट स्कॉलरशिप्स पर है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर दी जाती हैं। मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स, मेरिट स्कॉलरशिप्स, यहाँ पर मैं जिस मेरिट की बात कर रही हूँ वो एक्चुअली कौन सा मेरिट है। एक तो जब एडमिशन्स वगैरह होते हैं तो मेरे पास एक मोस्टली जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैम हमारे एफएससी में इतने मार्क्स थे, इंटर में इतने मार्क्स थे, इतने परसेंट मार्क्स थे, हमारे प्रीवियस जो इंस्टीट्यूट था उसमें हमारे इतने मार्क्स थे, क्या इन मार्क्स की बेस पर एडमिशन लेने के बाद हमें कोई स्कॉलरशिप दी जाएगी, या इस तरह से भी कि हमारे प्रीवियस इंस्टीट्यूट में जो मार्क्स रहे हैं, जो परसेंटेज रही है, उसकी बेस पर यूनिवर्सिटी की फ़ी में कोई रिलैक्सेशन दी जाती है या नहीं दी जाती। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूँ कि आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट्स में जितने भी मार्क्स थे, जितनी भी परसेंटेज थी, उसकी बेस पर आपको कोई भी मेरिट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं दी जाती, स्पेशली जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में आपको दो तरह की स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ऑफ़र होती हैं। सबसे पहले तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स जब आते रहे हैं, मैं आपको साथ साथ इन्फॉर्म करती रही हूँ। एहसास स्कॉलरशिप आया था, एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आया था, एचईसी ट्यूशन फ़ी कंसेशन स्कॉलरशिप आया था। ये सारे स्कॉलरशिप्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स थे और उन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं जो कि वाकई ही नीडी हों और जो अपने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स को और एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स को अफोर्ड ना कर सकते हों। और इसी के साथ जो दूसरी टाइप है स्कॉलरशिप्स की, वो है मेरिट स्कॉलरशिप्स। ये जो मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं, ये मेरिट स्कॉलरशिप्स किस मेरिट की बेस पर दी जाती हैं? प्रीवियस इंस्टीट्यूट के मेरिट की बेस पर तो नहीं दी जाती, लेकिन आपके सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट की बेस पर आपको ये मेरिट स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। और अब जो आपके सेमेस्टर का रिज़ल्ट आता है वो जीपीए क्या होता है, सीजीपीए क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। अब आपका इसके हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो आपको मेरिट स्कॉलरशिप दी जाती है, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि मेरिट स्कॉलरशिप आपके सेमेस्टर का जो जीपीए होता है उसकी बेस पर दी जाती है, सीजीपीए की बेस पर नहीं दी जाती। शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो जो एक सेमेस्टर का आपका पर सेमेस्टर जो रिज़ल्ट आता है उसको जीपीए कहते हैं, और कलेक्टिवली आपके 2, 3, 4, 5 सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट कंबाइन करके उसको हम सीजीपीए कहते हैं। और जो मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं वो जीपीए की बेस पर दी जाती हैं। एक सेमेस्टर के एंड पर जो आपका रिज़ल्ट आता है उसको जीपीए कहते हैं, उसकी बेस पर मेरिट स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें मेरिट स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो जो आपके बैच की बात मैं कर रही हूँ, जिसमें आपका सेक्शन भी आता है, दूसरा सेक्शन भी आता है, आपके बैच के टोटल जितने भी सेक्शंस हैं, एक सेक्शन है, दो सेक्शंस हैं, तीन सेक्शंस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, पूरे बैच के जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट पोजीशन वाला, सेकंड पोजीशन वाला, थर्ड पोजीशन वाला, सेमेस्टर के एंड पे जब रिजल्ट्स आते हैं तो जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं वो इन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये स्कॉलरशिप्स जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं उनको एज अ रिवॉर्ड दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पर जब रिज़ल्ट आया तो आप टॉप 3 स्टूडेंट्स में आए, आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। सेकंड सेमेस्टर में अगर आप टॉप 3 में नहीं आए तो ये आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यानी कि जिस सेमेस्टर में आपकी पोजीशन आएगी उस सेमेस्टर में आपको दी जाएगी, और सेमेस्टर के एंड पर जिसकी भी पोजीशन आएगी जिस सेमेस्टर के एंड पर उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ये जो टॉप 3 स्टूडेंट्स की मैंने बात की है, ये टॉप 3 स्टूडेंट्स जीपीए के लिहाज से देखे जाएंगे। जीपीए की बेस पर जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको ये दी जाएगी, सीजीपीए की बेस पर नहीं दी जाएगी। और अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस कर लूँ कि अप्लाइंग प्रोसेस इन स्कॉलरशिप के लिए। फॉर एग्जांपल, किसी सेमेस्टर के एंड पर आप टॉप 3 में आए हैं तो क्या आपको ज़रूरत है कि आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें? तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। जब आपके रिज़ल्ट्स वगैरह आते हैं तो ये स्कॉलरशिप के जो ऑफिसेस होते हैं उनके पास ये रिज़ल्ट्स वगैरह होते हैं, वो खुद ही जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं उनको सेपरेट करके और अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इस बैच के ये टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं और इनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी कि आपको इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। अनाउंसमेंट की जाती है 3 स्टूडेंट्स की, टॉप 3 स्टूडेंट्स की, और फिर इन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के चेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी मेरिट स्कॉलरशिप्स के हवाले से। मज़ीद अपडेट्स के लिए इन टच रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।